हमने किया था सबको क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो। सर वो जो हमने किया था मेड इन इंडिया वाला टॉपिक स्कीम, सर उसमें तो 25 मेक इन इंडिया। यस सर, जो वो 25 टॉपिक्स हैं वो हाँ जी। हमें लर्न करने हैं। नहीं, वो आपको पता होना चाहिए, बस ये है कि पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से। ओके सर। कि आपको पता होना चाहिए चीज। क्लियर? यस अब बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है, मैं दोबारा से आपको सबको फ्लो चार्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको याद हो बेटा, हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस कितने में डिवाइडेड है? सर 2 टाइप्स। कौन कौन सी? ट्रेड एंड कमर्स, इंडस्ट्री, दूसरी तरफ कॉमर्स। इंडस्ट्री में बेटा क्या क्या आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में प्राइमरी जे। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में एज सून एज पॉसिबल। कंस्ट्रक्शन। कॉमर्स में कितनी चीजें आती हैं? 2। क्या क्या? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में कितनी चीजें आती हैं? 2। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कितनी आती हैं बेटा? 2। होलसेल एंड रिटेल। दूसरी तरफ रिटेल। एक्सटर्नल में कितनी आती हैं बेटा? 3। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिपोर्ट। आज हमने क्या करना है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या करना है बेटा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में टोटल कितनी चीजें आती हैं बेटा? 5। कितनी आती हैं टोटल? 5। कल हमने पढ़ा था ना कि प्लेसेस के बैरियर्स को कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट। पढ़ा था कि नहीं? यस सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बेटा कौन दूर करता है? इंश्योरेंस। बैंकिंग। रिस्क को कौन दूर करता है? इंश्योरेंस। और क्या पढ़ा था बेटा? बोलो। टाइम को कौन रिमूव करता है? स्टोरेज। और लास्ट क्या पढ़ा था? इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? एडवर्टाइजमेंट। एड। यहाँ तक क्लियर? यस यस सर। आज बेटा हमने इन्हीं 5 की बात करनी है। इन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में ही आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कौन सा टॉपिक बेटा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। याद रहेगा? यस सर। क्या टॉपिक है बेटा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब हम कभी भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किसके ऊपर बात हो रही है? कि हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं ताकि कहीं दूर विराज, मतलब कहीं दूर दूर अगर लोग बैठे हैं तो भी उनको किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में प्रॉब्लम ना आए, उनके पास भी गुड्स अवेलेबल हो। तो वो बेटा ये इस तरह की प्रॉब्लम्स कौन दूर करता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कौन दूर करता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। याद रहेगा? यस सर। कम्युनिकेशन के बेसिस पर कंपनीज ऑर्डर उठाती हैं, कंपनीज चीजें करती है कि कल के दिन हमें कौन सी चीज कैसे करनी है, क्या करनी है, कब करनी है, वो कम्युनिकेशन के बेसिस पर होती है। इजी बेटा? यस चलो बेटा यस आपने यहीं से स्टार्ट करना है। कहते जब हम बात करते हैं तो कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशंस। बेटा जब प्रोडक्शन होती है तो कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे होती है, हर जगह तो नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस टी ज्यादातर कहाँ प्रोड्यूस की जाती है बेटा? असम, है ना। कॉटन कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। जूट कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। शुगर कहाँ होती है? यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र में, एंड सो ऑन। तो हर किसी एरिया की कोई ना कोई क्या है बेटा? स्पेशलाइजेशन है। क्या है? कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन। But these goods are required for consumption in different parts of the country. अब ये गुड्स बनते तो किसी स्पेसिफिक एरिया में है, लेकिन इनकी जरूरत
पूरे इंडिया में जरूरत होती है, हर कंट्री के हर पार्ट्स में इनकी जरूरत है। तो ये जहां जहां बने हैं और जहां इनको पहुंचाना है वहां तक कैसे पहुंचाया जाता है बेटा इनको? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किसकी मदद से बेटा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किसकी मदद से बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कहते हैं द ऑब्स्टेकल, जो ये ऑब्स्टेकल है बेटा प्लेस का, इसको रिमूव किया जाता है बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड। रोड के थ्रू इसको दूर किया जाता है, रेल और जो कोस्टल शिपिंग है उनके थ्रू भी। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कर रहा है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश गुड फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। अब जहां रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स को उठाकर आप उसे ले जा सकते हो कहाँ? फैक्ट्रीज तक जहां वो बनना है, और फैक्ट्रीज पे जब वो बन गया तो वहां से उठाकर आप फिनिश गुड ले जा सकते हो कहाँ? लोगों तक, कंज्यूमर तक। वो आप कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो। क्लियर? सो अलोंग विद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कहते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटी सो दैट प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। अब कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी फायदा है, जिसकी मदद से इजिली कोई भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक, कंज्यूमर प्रोड्यूसर तक किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर? इनमें कौन कौन आती है बेटा? पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटीज, इनको माना जाता है एक्सिलरीज टू बिजनेस एक्टिविटी विच इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इजी बेटा फर्स्ट पार्ट। तो हमने पहला क्या पढ़ा बेटा? टी। क्या पढ़ा बेटा? पहला हमने टी। टी क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या है बेटा टी? टी क्या है बेटा? बोलो। कम्युनिकेशन। याद रहेगा सबको, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है टी। इजी। नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट को ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बेटा इस बैरियर को कौन रिमूव करेगा? बैंकिंग एंड फाइनेंस। की फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, इस चीज को दूर करेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आपके पास फंड अवेलेबल ना हो, आपके पास इतने फंड अवेलेबल ना हो कि आप एसेट को अक्वायर कर पाओ। बेटा मशीन खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? फंड्स। लैंड खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? फंड्स। ये सारी चीजें खरीदने के लिए कहीं ना कहीं आपको फंड्स रिक्वायर्ड है, आपको फंड्स चाहिए, तभी आप आगे काम कर पाओगे। क्लियर? सो फंड्स चाहिए, तो फंड्स में मदद कौन करता है बेटा? बैंकिंग विच इज अ एक्सिलरीज टू ट्रेड, विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सिलरीज टू ट्रेड। कहते हैं परचेज करना है रॉ मटेरियल, कोई और एक्सपेंसेस पूरे करने हैं तो कंपनीज को क्या लेना पड़ता है? लोन। तो वो लोन लेकर इन सब चीजों को दूर कर देती है। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। कहते हैं जो जरूरी फंड्स हैं वो ऑब्टेन कर लेते हैं, वो उन्हें मिल जाते हैं कहाँ से? बैंक से। तो इसीलिए कहते हैं दस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो बैंकिंग क्या करता है बेटा? बैंकिंग मदद करता है कि ताकि जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसे दूर किया जा सके, ताकि हम फाइनेंस की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकें। सो कमर्शियल बैंक्स लगातार जनरली क्या करते हैं? लेंड करते हैं मनी जो बिजनेसमैन है उन्हें। किस वे में बेटा? बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस। इन तरीकों से वो मतलब क्रेडिट देते हैं किनको? बिजनेसमैन को। सो बैंक्स आल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक्स। बैंक्स चेक भी कलेक्ट करते हैं, रेमिटेंस करते हैं फंड्स की, मतलब आपको कहीं ट्रांसफर करना है, रेमिटेंस का मतलब है ट्रांसफर, कि अगर आपको कहीं फंड ट्रांसफर करना है तो बेटा वो भी बैंक्स आपको मदद करते हैं। एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर। जैसे क्या होता है, हमें पहले एडवांस, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी आप क्लास 11 में पढ़ोगे, आपको किसी ने आपने किसी को सामान बेचा, उन्होंने कहा कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हम बाद में पैसे देंगे, तो हम उनसे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखवा लेते हैं रिटर्न में कि हमें बाद में पैसे देंगे, और वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम बैंक में दिखा के बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से एडवांस करा लेते हैं उसे। क्लियर? सो कमर्शियल बैंक एक्सपोर्टर को भी मदद करती है इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर। इम्पोर्टर से पैसा लेना है तो उसमें भी कमर्शियल बैंक्स जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मदद करती है। कमर्शियल बैंक ऑल्सो
help promoters of companies to raise capital from public. अब पब्लिक से पैसा लेना शेयर्स के थ्रू बेटा, इसमें मदद भी बैंक करता है कि अगर आप कल के दिन पैसा जनरेट करना चाहते हो तो बैंक आप में आपकी इसमें पूरी मदद करेगा पैसा जनरेट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द थर्ड पॉइंट, हमने बताया था कि कभी भी अगर आपको रिस्क कवर करना है कि आपको है कि यार इसमें चीज में रिस्क है, तो उस रिस्क को किससे कवर किया जा सकता है बेटा? इंश्योरेंस से। किससे कवर किया जा सकता है? इंश्योरेंस। सो कहते हैं बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क हैं, जैसे फैक्ट्री, बिल्डिंग में, मशीनरी में, फर्नीचर में, इन सब जगह रिस्क है। तो कहते हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है फायर से, चोरी से, एंड और भी दूसरे तरह के रिस्क से। सो मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क और लॉस और ऑफ लॉस और डैमेज। तो कहते हैं अगर आप कोई मटेरियल रख रहे हो या कुछ भी चीज रख रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं रिस्क जुड़ा हुआ है। सो एम्प्लॉइज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, कि कल के दिन जॉब करते दौरान उन्हें कुछ हो जाए या कुछ, तो उनको भी बेटा पूरी तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। सो इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस। इंश्योरेंस आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन सब केसेस। इजी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Sir. कहते ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल प्रीमियम, जब कभी आप प्रीमियम देते हो, जैसे अगर आपकी कार की वैल्यू 5 लाख है तो बेटा 5 लाख पे आपका प्रीमियम बनेगा 12,000। 12,000 रुपए आप दे रहे हो इस 5 लाख के लिए। देखो ये नॉमिनल है ना प्रीमियम, इतना बड़ा रिस्क कवर है, अगर आपकी कार को कुछ हो जाता है पूरी कार नहीं मिलती है। सो द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज और कंपनसेशन फॉर इंजरी, मतलब आप किसी भी कल के दिन अगर आप कोई चीज पूरा करना चाहते हो तो आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है ताकि कल के दिन आपका कुछ भी इंजरी या कोई भी आपका गुड या कुछ भी है वो उसमें कवर अप हो सके। सो इफ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी उसमें क्या करेगी, जो भी चीज खराब हुई वो कंपनी रख लेगी और उसको पूरी तरह से रिफंड कर देगी। आपको जो भी पैसा है वो आपको, मतलब आपका जो भी गुड है वो पूरी तरह से आपको ठीक करके दे देगी। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. कितना पढ़ लिया बेटा अभी हमने? पहला क्या पढ़ा हमने? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दूसरा क्या Communication. पढ़ा बेटा? बैंकिंग Banking एंड and finance. फाइनेंस। थर्ड क्या पढ़ा बेटा हमने? इंश्योरेंस। Insurance. याद Insurance. रहेगा? Yes, sir. Yes, अब sir. हम पढ़ रहे हैं फोर्थ। हमने पढ़ा था कि टाइम की प्रॉब्लम, टाइम का जो बैरियर था उसको कौन रिकवर करता है बेटा? स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो उसी से वेयर हाउसिंग पढ़ा। इजी समझ आ रहा है ना सबको? Yes, sir. तो कहते हैं जब हम वेयर हाउसिंग पढ़ते हैं तो ध्यान से, कहते हैं यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। बेटा कभी ऐसा तो नहीं होता आज हमने सामान बनाया कल सारा बिक गया, ऐसा होता है कभी? बोलो। No, sir. आज सामान प्रोड्यूस किया सारा बिक गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। कहते हैं दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बेटा उनको स्टॉक में रखना पड़ता है कि जब उसको जरूरत पड़े तब निकाल लो, नहीं तो अदरवाइज उन्हें स्टॉक में रखना पड़ता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। स्पेशल बेटा अरेंजमेंट्स की जाती हैं ताकि गुड्स को स्टोर किया जाए ताकि कल के दिन किसी भी तरह का लॉस और डैमेज ना हो। लॉस मतलब अगर आज हमने गुड बनाया और बाद में वो बिके ही ना, वो वाला लॉस। क्लियर? और डैमेज मतलब उसको किसी तरह से कोई, जैसे बारिश का पानी नहीं लग रहा है, किसी और तरीके से वो डैमेज नहीं हो रहा, खराब नहीं हो रहा। सो वेयर हाउसिंग क्या करती है बेटा? हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड facilitates the availability of goods when needed। तो वेयर हाउसिंग की मदद से हम गुड को स्टोर कर लेते हैं और जब गुड की जरूरत पड़े उस टाइम पर हम गुड को बाहर निकाल कर उसे यूज कर सकते हैं। सो प्राइसेस आर देयरबाय मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल थ्रू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड। जब आप लगातार गुड को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करते जा रहे हो तो इससे क्या होता है, कहते हैं मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो मेंटेन रहता है। मार्केट में पूरी तरह से प्राइस मेंटेन रहता है, क्योंकि बेटा अगर क्या होगा, मार्केट में सप्लाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपके गुड की डिमांड भी और आपके गुड का प्राइस भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं अगर आपको कभी भी
मार्केट में अपना प्राइस मेंटेन रखना है, तो बेटा प्राइस मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ताकि कल के दिन किसी भी तरह की मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्रिएट ना हो और आपको लॉस ना हो। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ द पॉइंट, कहते जब अब हमने टोटल बेटा 4 पढ़ लिए। 4 कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा एक बार वेयरहाउसिंग दोबारा ट्रांसपोर्ट। समझा दो। ये दोबारा समझाऊं? यस सर मैं बीच में सुन नहीं रहा था, मेरे लाइट चली गई है यहाँ पर। अच्छा, मैं दोबारा सुना रहा हूँ। देखो क्या होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कहते हैं क्यों करते हैं, ताकि बेटा मार्केट कल के दिन जो गुड है, जिस गुड को हम सप्लाई कर रहे हैं, उस गुड की मार्केट में मतलब सप्लाई कमजोर ना हो जाए, इसलिए प्रॉपरली गुड्स को स्टोर किया जाता है। गुड्स को प्रॉपरली उनकी स्टोरेज मेंटेन की जाती है, ताकि कल के दिन हम उन्हें स्टोर करके हम फ्यूचर में जब भी रिक्वायर्ड हो, जब हमें कभी भी जरूरत हो कि मार्केट में यार आज डिमांड है, तो हम तब उसे वहां से निकाल सकें, तब हम उसे जब भी हमें जरूरत है हम उसे वहां से बेच सकें, ताकि कल के दिन किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और मार्केट में ताकि हमारे प्रोडक्ट का भी प्राइस भी खराब ना हो, और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की कंटिन्यूस सप्लाई रहे, ताकि ये ना हो कि हमारा जो मतलब जो भी कॉम्पिटिटर हैं, कहीं वो इसके फायदा ना उठा लें, कहीं वो इससे बेनिफिट ना उठा लें। इसलिए कहते ये पूरी तरह से कहते जरूरी है कि आप लगातार अपने गुड्स को स्टोरेज उनकी मेंटेन रखो, वेयर हाउसिंग उनकी मेंटेन रखो, ताकि कल के दिन किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, ध्यान से समझना, एडवर्टाइजिंग। अब बेटा अभी तक हम सबसे पहले मैंने आपको बताया ना बार बार कि बेटा पिछला रिवाइज करना जरूरी है। सबसे पहले पढ़ा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दूसरा पढ़ा बेटा बैंकिंग एंड फाइनेंस, देन पढ़ा इंश्योरेंस, और फोर्थ पढ़ा वेयर हाउसिंग। क्लियर? और अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजिंग। टोटल एक्सिलरीज टू ट्रेड में 5 चीजें आती हैं। एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या है? कहते एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो, सेल करना नहीं, सेल को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उसको लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स में तो बिल्कुल। अब बेटा जब एडवर्टाइजमेंट भी होती है तो कंज्यूमर गुड की होती है, याद रखना। कभी तुमने टीवी में ये देखा कि हाँ जी कपड़ा बुनने की मशीन की एड देखी हो, कभी इंडस्ट्रियल गुड्स की टीवी पे एड नहीं आती, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की आती है। बेटा इंडस्ट्रियल गुड्स को डोर टू डोर सप्लाई किया जाता है। जैसे कंज्यूमर गुड कौन कौन? ऑटोमोबाइल गुड, ये सब, सोप्स, डिटर्जेंट, most of these goods are manufactured and supplied in the market by numerous firms। कहते हैं ये जो कंज्यूमर गुड हैं ये बहुत सारी फर्म्स द्वारा बेचा जाता है, बहुत सारी फर्म्स इनको आगे सेल आउट करती हैं। सो चाहे वो बड़ी हो चाहे वो स्मॉल हो, वो भी एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को। सो इट इज practically impossible for producer and traders to contact each and every consumer। बेटा हर एक एक कंज्यूमर को बताना प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है कि वो सारे कंज्यूमर्स को जाकर बार बार जाकर उन्हें बताए कि हाँ जी ये भी कर लो, हाँ जी ये प्रोडक्ट ले लो। एक एक को बताना जरूरी है। तो उसका वाइड रेंज किस में हो सकता है? उसकी वाइड रेंज सिंपल है, एक तरीका है सिंपली कि जो सबको बता सकती है वो है एडवर्टीजमेंट। अगर आप प्रोडक्ट की एड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो सबके पास पहुंच सकता है। सो दस सेल को बढ़ाने के लिए, क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल हैं उनके फीचर्स बताने के लिए, उनके प्राइस बताने के लिए, तो कहते हैं उनको मार्केट में जो पोटेंशियल बायर हैं, जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। एंड ऑल्सो देयर इज अ नीड टू परसुएड पोटेंशियल बायर अबाउट द यूजेस, क्वालिटी, प्राइसेस, कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं आपको जो खरीदने वाले बायर हैं, पोटेंशियल बायर हैं, जो इच्छुक बायर्स हैं, उन तक आपको ये जानकारी देनी बहुत जरूरी है कि इसमें आप क्या क्या चीजें कैसे कैसे कर सकते हो, कि कल के दिन आप कौन सी चीज कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। आपको वो जानकारी पूरी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मार्केट में हम ये गुड प्रोवाइड कर रहे हैं। Advertising helps in providing information about available goods and services and inducing customers to buy particular items।
अब एडवर्टाइजिंग की मदद से क्या होता है बेटा, लोगों तक लोग कन्विंस होते हैं उस चीज को खरीदने के लिए कि भाई हम ये चीज खरीदना चाहते हैं, हम पर्टिकुलर बायर हैं, हम ये चीजें ऐसे ऐसे लेना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो ये चीजें, इससे अब क्या होता है कि जो बायर है वो कन्विंस हो जाता है कि यार इसमें तो इतनी क्वालिटीज है, हमें ये चीज खरीदनी चाहिए, है ना, यार इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो हमें ये सारी चीजें बिल्कुल खरीदनी चाहिए। क्लियर? बेटा आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे सिर्फ,